गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 में अमृतम पाठ्य पुस्तक के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है प्रथम पुरुष है, अर्थात प्रथम पुरुष। जैसे कि हमने व्याकरण में अध्ययन किया था, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम और मध्यम व उत्तम। उत्तम में हमारे आते हैं अहम, आवाम व वयम। ये 3 कर्ता हमारे उत्तम पुरुष के होते हैं। अहम मैं, आवाम हम दो व वयम हम सब। ठीक है। और मध्यम पुरुष में हमारे आते हैं त्वम, युवाम व यूयम। ठीक है। ये हमारे मध्यम पुरुष के होते हैं। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों और यूयम तुम सब। ठीक है। और उत्तम पुरुष के मैंने आपको बताए थे अहम, आवाम व वयम, यानी कि मैं, हम दो, हम सब। तो ये 3 कर्ता हमारे उत्तम पुरुष के होते हैं और ये 3 कर्ता हमारे मध्यम पुरुष के होते हैं। तो इन 6 को छोड़ करके जितने भी कर्ता शब्द आते हैं वो सारे प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है। जैसे कोई इनके अलावा कोई सर्वनाम शब्द है, वह, वे दो वे सब, या यह, ये दो ये सब, या आप दोनों, या आप सब, वो सारे किस में आएंगे? प्रथम पुरुष में। या कोई संज्ञा शब्द आता है, किसी का नाम आता है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, वो भी हमारा किस में आएगा? प्रथम पुरुष में ही आएगा। तो आपने सिर्फ ये मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष के कर्ता याद रखने हैं। इनके अलावा जो भी कर्ता शब्द बचेंगे वो हमारे प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है। तो इस पाठ में हम प्रथम पुरुष के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है त्रिलिंग प्रयोग है, अर्थात तीनों लिंगों का प्रयोग। जैसे कि आपको पता है संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग। ठीक है। जिनका अध्ययन आपने पिछले पाठों में किया था। तो इस पाठ में जैसे कि आपने पाठ 2 में पुल्लिंग शब्दों का अध्ययन किया था, पाठ 3 में स्त्रीलिंग शब्दों का अध्ययन किया था, व पाठ 4 में नपुंसकलिंग शब्दों का अध्ययन किया था। लेकिन इस पाठ में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग तीनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आइए इनके बारे में अध्ययन शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है एषः वृक्षः अस्ति। एषः का अर्थ होता है यह, ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो पैराग्राफ है आपका पहला, इसमें सभी पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो एषः यह, वृक्षः, वृक्ष, अस्ति क्या होता है? यह है, यह वृक्ष है। एषः विशालः वृक्षः अस्ति। एषः यह, विशालः विशाल वृक्ष है, वृक्ष, अस्ति है, यह विशाल वृक्ष है। विशाल अर्थात बड़ा वृक्ष है। यह वृक्ष है, यह विशाल वृक्ष है। वृक्ष फलति फलानि च यच्छति। वृक्ष फलति फलानि च यच्छति। वृक्ष है, वृक्ष फलति, फलता है। फलता है मतलब विकसित होता है। जैसे हम छोटा लगाते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फलता है। वृक्ष फलता है, फलानी च, फलानी कहता है फलों को, च मीन्स और फल, यच्छति देता है। वृक्ष फलता है और फल देता है, हमें खाने के लिए फल देता है। सह परोपकारी भवति। सह परोपकारी भवति, छायाम च करोति। सह वह मतलब वृक्ष, परोपकारी भवति होता है, वह परोपकारी होता है। परोपकारी क्या होता है? दूसरों का भला करने वाला, दूसरों पर उपकार करने वाला। तो वह परोपकारी होता है। छायाम च करोति। छायाम च मीन्स और छाया, करोति करता है। वह परोपकारी होता है और छाया करता है। वृक्ष है पर्यावरणम अपि रक्षति। वृक्ष है, वृक्ष पर्यावरण को, अपि भी, रक्षति रक्षित करता या पर्यावरण की भी रक्षा करता है। वृक्ष पर्यावरण की भी रक्षा
करता है। एषः अस्माकं मित्रं भवति। एषः क्या होता है? यह है। एषः यह अस्माकं हमारा मित्रम मित्र भवति होता है। यह हमारा मित्र होता है। ठीक है, तो इसकी हिंदी हो जाएगी आपकी यह वृक्ष है, यह विशाल वृक्ष है। वृक्ष फलता है और फल देता है। वह परोपकारी होता है और छाया करता है। वृक्ष पर्यावरण की भी रक्षा करता है। यह हमारा मित्र होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा दूसरा। यहाँ पर आपको दिए गए हैं सभी स्त्रीलिंग के शब्द दिए गए हैं। जैसे हमने ऐसा ऊपर दिया था, ऐसा है वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है यह अर्थ में। यहाँ पर आया है ऐसा। ऐसा का अर्थ भी क्या होता है? यह है। और लेकिन ऐसा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ऐसा पाठशाला अस्ति। ऐसा यह पाठशाला अस्ति है। पाठशाला शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसके लिए ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग के साथ जो उसके साथ विशेषण शब्द आएगा वह भी स्त्रीलिंग ही प्रयोग किया जाता है। तो यह पाठशाला है। ऐसा पाठशाला मनोहरा अस्ति। ऐसा यह पाठशाला मनोहरा क्या होती है? सुंदर अस्ति है। यह पाठशाला सुंदर है। अत्र शिक्षकः शिक्षिकाः च पाठयन्ति। अत्र क्या होता है? यहाँ। शिक्षकः शिक्षक यानी अध्यापक, शिक्षिकाः च और अध्यापिकाएं, पाठयन्ति पढ़ाते हैं। यहाँ अध्यापक और अध्यापिकाएं पढ़ाते हैं। अत्र छात्राः पठन्ति। अत्र यहाँ छात्राः छात्र पठन्ति पढ़ते हैं। लिखन्ति लिखते हैं। क्रीडन्ति च और खेलते हैं। यहाँ छात्र पढ़ते हैं, लिखते हैं और खेलते हैं। ठीक है, ऐसा अस्माकं पाठशाला अस्ति। ऐसा क्या होता है? यह है। अस्माकं हमारा, यह हमारी पाठशाला अस्ति है। यह हमारी पाठशाला है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देखेंगे। ऐसा पाठशाला अस्ति, यह पाठशाला है। ऐसा पाठशाला मनोहरा अस्ति, यह पाठशाला सुंदर है। अत्र शिक्षका शिक्षिकाः च पाठयन्ति, यहाँ अध्यापक और अध्यापिकाएं पढ़ाते हैं। अत्र छात्राः पठन्ति, यहाँ छात्र पढ़ते हैं। लिखन्ति लिखते हैं। क्रीडन्ति च और खेलते हैं। यहाँ छात्र पढ़ते हैं, लिखते हैं और खेलते हैं। या इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ छात्र पढ़ते, लिखते और खेलते हैं। ऐसा अस्माकं पाठशाला अस्ति, यह हमारी पाठशाला है। ठीक है, उसके बाद है हमारा यहाँ पर आ गया तीसरा पैराग्राफ। इसमें हमारे जो दिए गए हैं ये अब हमारे नपुंसक लिंग शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया एतत्। एतत् क्या अर्थ होता है? यह है। लेकिन एतत् शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? नपुंसक लिंग के लिए। जैसे पुल्लिंग के लिए हमने एषः प्रयोग किया था ऊपर। ठीक है, और स्त्रीलिंग के लिए हमने ऐसा। और अब हमारे नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग के लिए हम प्रयोग करेंगे एतत्। क्या प्रयोग करेंगे? एतत् शब्द का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, दिया गया है एतत् उपवनम अस्ति। एतत् यह उपवनम बगीचा अस्ति है। यह बगीचा है। उपवनम अतीव सुंदरम अस्ति। उपवनम बगीचा अतीव बहुत सुंदरम सुंदर अस्ति है। बगीचा बहुत सुंदर है। अत्र वृक्षः पादपः लताः च सन्ति। अत्र यहाँ वृक्ष पादपः पौधे लताः च और बेले सन्ति हैं। यहाँ वृक्ष पौधे और बेल हैं। अत्र बालाः बालिकाः च क्रीडन्ति। अत्र यहाँ बालाः बालक, बालिकाः बालिका अर्थात लड़के और लड़कियाँ च मीन्स और क्रीडन्ति खेल रहे हैं या खेलते हैं। यहाँ लड़के और लड़कियाँ खेलते हैं। अत्र शस्कः अपि सन्ति। अत्र यहाँ शस्कः खरगोश, अपि भी
सॉरी संति नहीं, यहाँ पर अस्ति था। अत्र शस्कः अपि अस्ति, यहाँ खरगोश भी, अस्ति मीन्स है, यहाँ खरगोश भी है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर खरगोश भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये थे नपुंसकलिंग के, यहाँ पर नपुंसकलिंग के कुछ वाक्य दिए गए थे, और ऊपर यहाँ पर ये स्त्रीलिंग के वाक्य दिए गए थे, और यहाँ पर हमारे पुल्लिंग के वाक्य दिए गए थे। तो 3 प्रकार के शब्दों का हमने अध्ययन किया यहाँ पर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग। 3 हमारे पैराग्राफ हो गए हैं। आगे बाकी हमारे 3 और रहते हैं, इनका अध्ययन हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आपने सबसे पहले पार्ट के वर्ड मीनिंग लिख लेने हैं, अगर किसी ने नहीं लिखे हैं। उसके बाद इन 3 पैराग्राफ की आपने हिंदी अनुवाद लिखना है और याद करना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।